strong. Hello everyone and welcome to Crackizan. In this video we are gonna learn Sanskrit. So here today we are gonna learn अनुवाद. तो अनुवाद एक तरह से ट्रांसलेशन होता है, जैसे हम इंग्लिश टू हिंदी करते हैं, हिंदी टू इंग्लिश करते हैं, ऐसे संस्कृत में भी होता है हिंदी टू संस्कृत. तो इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश हम कैसे कर पाते हैं ट्रांसलेशन? वो हम ऐसे कर पाते हैं कि हमें पता होता है कि कौन कौन से टेंसेस होते हैं हमारे पास इंग्लिश में, कौन कौन से हिंदी में टेंसेस होते हैं. तो उसी चीज़ के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि क्या कौन कौन से टेंसेस होते हैं हमारे पास संस्कृत में. तो संस्कृत में हमारे पास यहाँ पे 5 टेंसेस होते हैं जिन्हें हम लकार कहते हैं. और भी अराउंड 14 लकारें होती हैं, पर हम खाली 5 ही सीखेंगे. तो सबसे पहली लकार होती है हमारी लट लकार, जिसको हम वर्तमान काल भी कहते हैं. फिर दूसरी आती है लं लकार, वो भूतकाल. फिर लिट लकार भविष्य काल, लोट लकार हमारे सार्थक, और विधिलिंग लकार चाहिए के लिए. तो ये होती है हमारी 5 लकारें जो कि हमारे पेपरों में मेनली पूछी जाती है और हम मेनली पढ़ते हैं. तो चलिए चालू करते हैं. तो लट लकार जो होती है वो इंग्लिश की प्रेजेंट टेंस होता है, पर इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस आते हैं. जैसे इंग्लिश के प्रेजेंट टेंस में हमारे लट लकार के अंदर 4 प्रेजेंट टेंस के अंदर हमारे 4 कैटेगरीज आती हैं. सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. पर जो हमारी लट लकार होती है, जो संस्कृत में होती है, उसके अंदर हमारे खाली 2 ही आते हैं. ये जो 2 होते हैं ये हमारे लं लकार में चले जाते हैं. तो फिर अगर पेपर में हमसे कोई ऐसा सवाल पूछा जाता है जो कि हमारे पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में बनता है, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट का इसका मतलब ये नहीं होगा कि हम उसको लट लकार के हिसाब से बनाएंगे, हम उसको लंग लकार के हिसाब से बनाएंगे, क्योंकि वो पास्ट टेंस में जा रहा है. प्रेजेंट परफेक्ट या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस संस्कृत में नहीं होता है. बस यही दोनों कैटेगरीज होती हैं लट लकार में. फिर उसके बाद आती है हमारी लंग लकार. उसके अंदर हमारे सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूस और ये सब बाकी आ जाते हैं. फिर आती है हमारी भविष्य. इसके अंदर भी हमारा वही इसके अंदर हमारा फ्यूचर की चीजें आ रही है जो हम फ्यूचर में करने वाले हैं. जैसे राम खाना खाने वाला है, राम पढ़ने वाला है, तो इसके अंदर हमारा फ्यूचर ऐसे बनेगा. और भूतकाल के अंदर राम पढ़ चुका था. लट लकार के अंदर हमारा जैसे बन जाएगा कि राम खाना खा रहा है. तो ऐसे करके हम अनुवाद कर सकते हैं. तो फिर अनुवाद करने के लिए कुछ यहाँ पे नियम होते हैं, जो नियम मैंने यहाँ पे ऊपर लिख रखे हैं, जिसके अंदर कहा गया है कि एक वचन का जो ये है, ये साह और सा, ये वाला पुल्लिंग के लिए यूज होता है और ये वाला स्त्रीलिंग के लिए. फिर ये भी ऐसे ही पुल्लिंग के लिए और स्त्रीलिंग के लिए. बाकी सारे सेम चलते हैं. बस ये ऊपर की जो प्रथम पुरुष के होते हैं, बस उनके अंदर डिफरेंस होता है प्रथम पुरुष और स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में. बाकी सारे ये जो हमारे मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में सेम ही रहते हैं. और तो फिर अब इसका मतलब ये होता है कि ये जो हमारा ये जो फर्स्ट कॉलम है, यही फर्स्ट कॉलम इस कॉलम के साथ मैच होगा. मतलब चलो इसको ले लेते हैं हम पठ धातु. तो अगर हम पठ धातु लेते हैं, तो अगर मेरे को कहना है वह पढ़ता है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा साह पठती. अब मैंने यहाँ पे साह पठती इसलिए लिखा क्योंकि इस वाले कॉलम का मतलब होता है वह, इस वाले का मतलब होता है वे दोनों, इसका मतलब होता है वे सब. फिर ये आता है तुम दोनों, तुम सब. फिर आता है हमारा हम. जैसे हिंदी में मैं होता है जो सबसे अच्छा हम अपने लिए यूज करते हैं, तो उसके अंदर मैं बोलते हैं. इसके अंदर संस्कृत में हम इसको हम लेते हैं. तो ये होता है हमारा हम. फिर ये होता है हमारा हम दोनों. फिर आता है हमारा हम सब.
तो ये सब जितने भी कॉलम हैं ये इन्हीं कॉलम से मैच होके चलते हैं। ये लास्ट के वो हैं, इसको बस आपको अपने धातु के साथ जोड़ देना है और आपका जो शब्द बनेगा उस शब्द को आपको इसके हिसाब से लगा देना है, तो आपका बन जाएगा एक पूरा अनुवाद। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले तो हमारा इसके अंदर है वह पढ़ता है, तो अगर वह पढ़ता है मैंने बोला है तो सह पठती, क्योंकि इधर साह मेरा प्रथम पुरुष एक वचन में है और इधर प्रथम पुरुष एक वचन में मेरा ती है। तो यहाँ पे अगर मैं पठ जमा ती करूंगा तो पठती हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे आता है तऊ, तऊ तऊ पठता। अब मैंने इसको ऐसे इसलिए लिखा क्योंकि ये प्रथम पुरुष द्विवचन में है, वो भी प्रथम पुरुष द्विवचन में है, तो उसको इसी हिसाब से लेके चलेंगे। ऐसे ही करते करते हम सारे करेंगे, तो जल्दी से देखते हैं। तो यहाँ पे आएगा ते पठंती, फिर आएगा हमारा त्वम पठसी, फिर आएगा हमारा यूयाम पठता, फिर आता है हमारा यूयम पठत। अब आपको इसके अंदर एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर आप इसके अंदर थ लगा, अगर ये विसर्ग लगा दोगे तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये दो अलग अलग शब्द बन जाते हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है अहम पठामी, पठाओ, पठामः, आवाम वयम। तो इस तरह से हम अनुवाद करते हैं। तो यही होते हैं अनुवाद करने के तरीके। इसी तरह से हम करते हैं। जो हमारा प्रथम पुरुष एक वचन में रहेगा तो वही हम इसके अंदर प्रथम पुरुष एक वचन में लगाएंगे। तो ऐसे लट लकार का होगा, ऐसे ही लंग लकार का होगा, ऐसे ही लिट लकार का होगा, ऐसे ही सारे लकारों का होगा। जो भी आपका चलेगा सब सेम ही चलेंगे। बस आपको इनमें से एक कोई धातु को याद करना पड़ेगा। जैसे पट को आप याद कर लो, जैसे पट का लट याद कर लो, लिट याद कर लो, सारे के सारे अगर आप याद कर लोगे एक ही धातु के, तो सारे के सारे जितने भी धातु रूप आपके पास आएंगे आप सारे कर पाओगे, क्योंकि सारे धातु रूप जितने होते हैं सेम चलते हैं। बस उनकी लकारों का ध्यान रखना कि लिट लकार के अंदर लिट लकार का ही सेम चलेगा, लंग लकार का नहीं चलेगा। तो इस तरह से ये होता है। तो अनुवाद के अंदर इतना ही होता है, ज्यादा कुछ होता नहीं है। बहुत बड़ा टॉपिक लगता है पर होता नहीं है। तो इसी तरह से इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि हमारा अनुवाद भी अब पूरा हो चुका है। तो तब तक के लिए आपको मैं अगली वीडियो में मिलूंगा। तब तक बाय बाय।